चलिए बोलिए, कोई डाउट है 1 से लेके 12 में? सर 10th क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन, एक्सीलेंट। उल्टा चश्मा कैसे आपको मिला और सीधा कौन सा बोला था? 10th बोला। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू 4y एंड ए लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। 10 देखो जी, एक तो है x इक्वल्स टू 4y माइनस सॉरी, एक तो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और एक है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। ठीक है, देखिए जो पैराबोला है ये वाला पैराबोला होगा। ठीक है, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इंप्लाइज को ऐसे लिख लो कि y इक्वल्स टू x अपॉन 4 प्लस 1/2। तो 1/4 स्लोप हाफ इंटरसेप्ट कुछ ऐसे रही होगी ये लाइन। दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x/4 प्लस 1/2। ठीक है ना। अब मुझे ये दोनों पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मेरे को इन दोनों पे x कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सॉल्व करो पहले इनको दोनों को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करूंगा, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ गई -1, 2। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है पहले वाला, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मुझे y कोऑर्डिनेट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। -1, 0 ये आ जाएगा 2, 0, इजंट इट? हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, fx माइनस gx। हाँ, हम ऊपर वाला जो भी ये वाला एरिया आएगा इसका, ये वाला लाइन का एरिया, इसमें से कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कर्व का एनक्लोज्ड एरिया ये वाला, यही करेंगे। हाँ जी। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू कर्व्स, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स विल बी इंटीग्रेशन -1 से 2। एक तो अपर कर्व है y की जगह पे x/4 प्लस 1/2 माइनस लोअर कर्व क्या लिखेंगे हम, x²/4 dx। तो इट वुड बी x²/8 प्लस x/2 माइनस x³ अपॉन 12। लिमिट है इसकी -1 से 2। 2 डालूंगा तो 1/2 प्लस 1 माइनस 8/12 माइनस -1 डालूंगा तो 1/8 माइनस 1/2 माइनस ये प्लस आ जाएगा 1/12। बस आगे कर लोगे ऐड सब्ट्रैक्ट तो। हाँ जी सर। और बोलिए इस एक्सरसाइज में कोई बोलो। हो गई थी सर। हाँ जी, किसी का कोई रह गया हो? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया enclosed by y equals to 4ax. Find the area enclosed by y square equals to 4ax
आज क्या हो गई, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है? चलिए, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। करिए फटाफट से। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर। आपने क्या अभी पहला ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। Area enclosed by y square equals to 4ax and its latest rectum. Find the area enclosed by y square equals to 4ax and its latest rectum. इसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? x इक्वल टू ए। x equals to a. लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है कि लाइन या कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोनिक एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये x equals to a है। तो जो आपसे एरिया पूछा गया है वो ये एरिया है। अरे 8/3 ए स्क्वायर। 8a square by 3 सर। हाँ जी सर। बस हाँ ठीक जी। है सर, ये है। अब पता है क्या इस प्रॉब्लम में मेन जद्दोजहद क्या है? सपोज करो हमें एरिया में कोई परेशानी नहीं है, हमें इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो जी। ये कई बार बड़े चक्कर होते हैं। अगर हमारी थोड़े से लाइक फंडामेंटल्स वीक है तो यहाँ पे परेशानी हो जाती है। अब देखो मैं ना ऊपर वाला एरिया निकालूंगा, A1 ऊपर वाला सिर्फ, ठीक है ना? तो A विल बी 2A1, दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेके A, और कर्व हम y इक्वल टू fx, हम मतलब fx लिख रहे हैं तो y क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4ax dx, इजंट इट? तो 2 तो है ही बाहर, रूट 4a भी बाहर आ गया, और रूट x का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से a। तो इट इज 4/3 2 रूट a और a की पावर 3/2, तो इट इज 8/3 a स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बोथ हो जाओ शुरू। आसान क्वेश्चन है दोनों। करो। सर 1/3। आंसर नहीं मुझे पता है, मैंने वो फाइल भी डिलीट कर दी है। बोलो सर 1/3। देखो जी, आसान सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। इस क्वेश्चन को एक करेंगे
और फिर इसमें एक ऐसा चेंज करूंगा कि मतलब उसको थोड़ा सा मोल्ड करेंगे सवाल को, ठीक है। ये तो दिस प्रीटी इजी। उन्होंने आपको ये कहा, एक तो ये वाला पैराबोला है, ये कौन से वाला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। एक ये वाला पैराबोला है, ये कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ओ ए, फॉर ए सॉल्व द कर्व्स। आपने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो ये बन गया y की पावर 4 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y आ गया 1, y1 आ गया तो x भी 1। तो ये पॉइंट है 1,1। ठीक है जी, 1 1 है। तो जो अपने पास ये वाला एरिया जो मुझे निकालना है, ये एरिया, ठीक है, दिस एरिया ए कि अगर y को वो इंटरचेंज करोगे तो वो उसके मतलब मिरर इमेज आ जाएगी। हाँ, एक but that doesn't benefit anywhere in this case. मतलब This is वैसे 0 से 1. x equal to 1 निकालना। This is 0 से 1. अपर कर्व कौन सा है, ये वाला रूट एक्स वाला है ना? हाँ, Yes. तो ये y, इसमें y क्या होगा, रूट एक्स माइनस लोअर कर्व ये वाला, इसमें y है एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना? तो इंटीग्रेट कर दो तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1। तो मैं अपर लिमिट डालूंगा तो इट विल बी 2/3 माइनस 1/3। आंसर आ गया 1/3। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। नाउ जो मेरा दूसरा सवाल है, क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन, if a line parallel to y-axis divides this area into two parts, I should use into two equal parts, then find the equation of that line. Then find the equation of that. क्वेश्चन समझ में आ गया? वो ये कह रहा है कि इसी ग्राफ में एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल दी, ये कोई वो सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल दी। अब इस लाइन ने इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, एरिया को। सर x इज इक्वल टू हाफ। नहीं, हाफ नहीं होगी, हो भी सकती है, थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है, मैं गारंटी नहीं लेता। तो होएगी तो वही, क्योंकि जितना नीचे डोमिनेटेड होगा उतना ही ऊपर डोमिनेटेड होगा। ठीक है ना? थोड़ा चेंज कर दूं? हाँ सर। मैं एक सेकंड, इसका हाफ निकाला किसी ने? सर नहीं होगा सर, हाफ नहीं होगा, ऐसे जरूरी नहीं है सर तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये जो लाइन है ये x इक्वल टू c है, मतलब कि इंटीग्रेशन 0 से लेके c, अपर कर्व हो गया रूट एक्स माइनस लोअर कर्व हो गया एक्स स्क्वायर dx। इट शुड बी 1/6, इजंट इट? सर रूट में आंसर? हाँ, कुछ हो भी सकता है, मैं तो अभी बनाया यार, मैं तो कुछ मुझे रटा थोड़ी ना पड़ा है। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 1/6। अच्छा, इसकी लिमिट रखनी है 0 से c। आप इसमें c रखोगे तो c की पावर 3/2 का 2/3 माइनस c क्यूब अपॉन 3 इज 1/6, इजंट इट? c की पावर 3/2 को ना कुछ यूं मान लो, है सर, रूट में आ रहा है बड़ा गंदा। कोई बात नहीं, c की पावर 3/2 को सर यूं मान x लो। इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2/2। देखते हैं, अभी रुक जाओ। तो ये बनेगा 2u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो ये हो गया 2u स्क्वायर
-4u + 1 = 0, यही आएगा। हाँ जी सर। यस सर। तो u कितना हो गया, 2 सॉरी -b, तो u हो जाएगा 4 ± √16 - 8 / 4, तो it will be 4 ± 2√2 by 4, that is 2 ± 1 + 1/√2 ± 1/2। वहां वैसे लिख लो चाहे, मैं चलो वही लिख देता हूँ, that would be 1 + 1 by 1 ± 1/√2। ये c की पावर 3/2 की वैल्यू है, u की वैल्यू है ना, तो c की पावर 3/2 is 1 ± 1/√2। अब हम ये सोचे कि क्या ऐसी दो लाइनें आएंगी एग्जैक्टली। सर 1+ वाला तो रिजेक्ट ही हो गया, 1 से कम नहीं होगा। रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, उसको 1 वाला रिजेक्ट हाँ हो जी गया सर, इस वाला। 1 से बड़ा हो। तो यहीं भी कर देते हैं कि पॉजिटिव रिजेक्टेड, तो बस नेगेटिव वाला आंसर बचेगा। तो सी आ गया 1 - 1/√2 की पावर 2/3, ठीक है ना। यस सर, यही आ रहा। हाँ, एंड इट कुड हैव बीन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर वो ये बोले कि ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिवाइड दिस एरिया इन ए रेशियो ऑफ 1:2, या बोलो ट्राइसेक्ट दिस एरिया, तो उस केस में क्या होगा, एक लाइन मतलब पीछे हो सकती है 1:2 में काटे, एक 2:1 वाली भी हो सकती है कि नहीं। हाँ जी सर। अच्छा, समझ में आ गया। सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन टीडीएस से क्वेश्चन में तो कुछ आएगा। हाँ आगम, पैरेलल में तो समझ नहीं आएगी, पैरेलल में आपने कैसे रिलेशन बनाया उससे? दोबारा से बोल, थोड़ा तेज बोल, आवाज नहीं आ रही, बोल। नेट स्लो लग रहा है सर उसका। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि लाइन जैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस जो था डिवाइडेड टू पास, सर मुझे रिलेशन समझ ही नहीं आया कि हमने इससे ये इक्वेशन में कैसे। भाई ये वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, मान लिया लाइन x = c है, ठीक है ना। यस सर। तो मैं 0 से लेके c तक का जो एरिया होगा बस उसको इसका हाफ कर दूंगा, क्योंकि फुल एरिया तो 1/3 है। तो हाफ एरिया 1/6 होगा, तो मैंने 0 से लेके c में जो एरिया है उसको 1/6 कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया, वो तो निकालनी पड़ेगी। देखो सर 8 + 4 सर एक तो सर सर्कल का 1/4 पार्ट है और एक पैराबोला का थोड़ा सा पार्ट है, मैंने सर्कल का ऐसे निकाल दिया। एवं नहीं निकालना ना, वो फॉर्मूला कैसे रटा जाएगा। चलो सर वो वैसे सर वो इंटीग्रेशन आगे तक कर देते। ये तो पैराबोला है, ठीक है। सर्कल है ये x² + y² - 8x = 0। इसका सेंटर तो होगा 4,0 और इसकी रेडियस होगी 4। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह का कर्व होगा। सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे x² + 4x - 8x = 0। तो x² - 4x = 0, तो 4 ही आ रहा है। तो x आ गया 0 and 4। तो अगर x 0 और 4 है तो डायग्राम थोड़ा अंडा बंडा सा हो गया। तो पैराबोला कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। यस सर। अब हमें निकालना है कौन सा एरिया, लाइन अबव द एक्स एक्सिस included between the curves this and inside the parabola, between the circle and inside the parabola। तो जो एरिया आपको निकालना है वो ये वाला एरिया है।
हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। ये एरिया निकलेगा दो हिस्सों में। दो हिस्से कौन से? कि एक हिस्सा तो ये वाला जो पैराबोला से एनक्लोज्ड है, और दूसरा हिस्सा ग्रीन वाला जो सर्कल से एनक्लोज्ड है। तो एरिया एनक्लोज्ड कितना हो गया? एक तो 0 से लेके 4, 0 से लेके 4 में पैराबोला, मतलब अंडर रूट ऑफ 4x dx। उसके बाद 4 से लेके 8। अब ये सर्कल कैसे लिखूं? इसको x लिखेंगे माइनस 4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 8x माइनस 4, सॉरी 8x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझ आई मेरी? तो इट इज 2, 0 से 4 तो रूट एक्स dx हो गया, और ये बन जाएगा 4 से लेके 8, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। हाँ कि नहीं? हेलो, हाँ जी सर। हाँ ठीक जी है ना। सर। तो ट्वाइस ऑफ, एक तो रूट एक्स हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन बनेगा x माइनस 4/2 अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 4 ओवर 4। इसकी लिमिट हो जाएगी पूरे की 4 से लेके 8। तो ये हो गया 4/3, और 4 डालूंगा इसमें तो आ जाएगा 8, प्लस ये 8 डालने पे 0, ये वाली पार्ट तो 8 और 4 दोनों डालने पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस वाली की बात करूंगा तो 16/2 16/2, 8 रखूंगा तो ये π/2 हो गया, है ना। तो इट इज 32/3 प्लस 16/4 मतलब 4π। यही आंसर आ गया। हाँ जी हाँ सर। जी सर। हाँ जी सर। ये किसी का 8/3 सुन रहा था मैं, सर एक ठीक है मिनट ना। नोट करने के बाद दिखाइयो। ये लो। बाकी हाँ, ऑब्जेक्टिव में करना हो तो हमने ये सर्कल सर्कल के एरिया को लेके इतना बॉदर नहीं करना। पैराबोला को तो पैराबोला का तो निकलेगा ही नहीं बिना इंटीग्रेट करे, लेकिन जो ये सर्कल वर्कल की नहीं, इनको डायरेक्टली चमका देना है, ठीक है ना। हो गया सर। चले आगे। हाँ जी सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो इसके साथ में। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द लूप enclosed by y equals to sin x comma y equals to cos x। Find the area of the loop enclosed by y equals to sin x and y equals to cos x। देखो जरा ध्यान दो, ये मैं हल्का सा कर देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं, आसान क्वेश्चन। देखो जी, तो कोई एक्स की डोमेन भी होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना इसमें एक्चुअली चाहता क्या है वो। ये sin x का ग्राफ है, ठीक है जी। और ये cos x का ग्राफ है।
तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो एक लूप ऐसी है जो साथ साथ चल रही है और बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज दिस। या मैं बोलूं ये वाली लूप है, और सबके एरिया सेम होंगे, वो भी हमें दिखाई दे क्योंकि दोनों के दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इजंट इट? हाँ जी सर। तो हम किसी भी लूप का एरिया निकाल दें, उसके लिए क्या है, ये पॉइंट क्या है π/4, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, बोलो? 3/4। 3/5 बस यही गलती कर दी ना पहली बार, ये पॉइंट है 5π/4। 5/4। ये दोनों के दोनों सेम एक साथ कब होंगे, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर थर्ड में, तो π/4 के बाद सीधा क्या आएगा 5π/4, ठीक है ना? तो एरिया एनक्लोज कितना हो गया कि इंटीग्रेशन π/4 से लेके 5π/4, अपर कर्व है sin x माइनस लोअर कर्व है cos x dx, ठीक है? तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का हो गया माइनस sin x, लिमिट हो गई π/4 से 5π/4। 5π/4 डालूंगा दोनों निगेटिव आएंगे, मतलब -√2 और इस पे -√2, तो ये 2√2 आ गया। बोलिए सर हाँ जी। वैसे तो हम ये मॉड में सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि आगे जाके कॉस्ट बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं, इसमें मोड की लोड ही नहीं है, जब हमें दिख रहा है कि ऊपर कौन सा नीचे कौन सा है, फिर मोड की जरूरत नहीं है। और मुझे तो सिर्फ एक ही नहीं, मुझे एक ही लूप का एरिया निकालना है ना, हाँ फिर ठीक है। मैक्सिमम एरिया ऑफ द लूप। तो सर अगर वो डोमेन बड़ी दे देता तो क्या करते? तो हम एक मतलब एक साइकिल में एरिया निकाल के उसको बार बार रिपीट कराते रहते, जैसे π/4 से लेके और 9π/4 में एक लूप, दो ये कवर हो जाएगा डायग्राम, ये वाला ये सारा, ठीक है ना? तो इसको निकाल लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी। एक छोटा सा सवाल और, फाइंड द एरिया enclosed by y equals to tan inverse x, y equals to cot inverse x and y axis। देखो जी, अब यहाँ परेशानी क्या है कि आधे लोग तो मुझे लगता है tan इनवर्स x और cot इनवर्स के ग्राफ हो चुके हैं। और मैक्सिमम एरिया की एक ही एरिया इनक्लोज हो रहा है, एक ही एरिया इनक्लोज हो रहा है। सर तो वो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। हाँ देखो जी, ये है 0, ये π/2, ये पाई और ये -π/2। तो tan इनवर्स x तो -π/2 से π/2 में होता है, तो tan इनवर्स x का तो ये ग्राफ होगा। 0 से π/4 में कट जाएगा, π/2 में कट जाएगा, वो देखते हैं अभी। और cot इनवर्स x का ये ग्राफ होता है, याद आ गए दोनों ग्राफ? ये सर
हाँ जी, याद आई क्या? यस सर। यस सर। सर ln2 आ रहा है। क्या आंसर है? ln2। आंसर है नहीं मेरे पास। तो अपने को जो एरिया निकालना है वो ये है, दिस पर्टिकुलर, और कोई एरिया इंक्लोज हो ही नहीं रहा है। अब इसमें दूसरा मुद्दा ये कि ये पॉइंट क्या है, खड़काओ जी। x equals to 1. tan इनवर्स x और cot इनवर्स x x इक्वल टू 1 पे सेम होते हैं, वैल्यू होती है पाई बाय 4। सो दिस पॉइंट इज 1। तो मुझे चाहिए दिस एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1। अपर कर्व क्या है? cot इनवर्स x माइनस लोअर कर्व क्या है? tan इनवर्स x dx। 0 से 1। इसको ना cot इनवर्स x को लिख लेता हूं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, तो ये पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, है ना? तो 0 से 1 पाई बाई 2 dx तो अलग कर लिया, माइनस ट्वाइस ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x dx अलग कर लिया। इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है यूजिंग बाई पार्ट्स। तो पाई बाई 2 आ गया एक, तो ठीक है, माइनस 2 टाइम्स, इसको करो जी, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन 1 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव x, दूसरे का इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx। तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ, नाउ tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, है ना? ये प्लस इंटीग्रल 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये तो कटी गए दोनों। ये बचा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, और इसकी लिमिट है 0 से 1, तो 1/2 ln2। देखो जी, कुछ गलती तो नहीं हुई मेरे से? अगम, यस सर। बात समझ में आई? हैं? सर दोबारा बोल। मैंने कहा बात समझ में आई? सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने ये जो ट्रायंगल हमारा बन गया ना y एक्स पे, तो उसके बाद आपने वो कैसे किया? क्या कैसे किया? सर हम उससे कर सकते हैं, जैसे अगर हमें सीधा y के साथ एरिया निकाल ले, इंटीग्रेट x डिवाइड करके। हाँ कर ले, x को हम कर ले, सर कर ले। उसमें cot y माइनस tan y आएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें 0 से पाई बाई 4 में tan y आएगा, और पाई बाई 4 से पाई में पाई बाई 2 में cot y आएगा। सर अच्छा हाँ अगम बोल। सर वो जहाँ पे y एक्सिस पे ट्रायंगल बना है सर, उस पे आपने फिर पॉइंट जो चूज किया सर, वो पॉइंट आपने कैसे ये मेरी में ये decide मुझे कैसे ऋतिक किया? ने आपने क्या है? ये मुझे ऋतिक ने बताया था, मुझे भी नहीं पता था कि ये पाई बाई tan इनवर्स x और cot इनवर्स x कब सेम होंगे। कॉमन सेंस से जब x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे tan इनवर्स x, अच्छा tan इनवर्स cot इनवर्स x सेम हो गया, ये ठीक है ग्रीन सर। वाला है, ये है y इक्वल टू cot इनवर्स x, और ये जो ब्लू वाला है ये है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो दोनों के दोनों कब सेम होंगे? तो x की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, सॉरी x वैल्यू 1 होगी, तो ये पाई बाई 4 होगी दोनों। बस 0 से 1 में दोनों का एरिया निकाल दिया। अनुराग तेरे को समझ में आ गया? सर 0 से पाई बाई 4 में क्या लेना है? tan इनवर्स। तू देख ना, 0 से पाई बाई 4 में कौन सा फंक्शन है? ये वाला। हाँ जी, उसके बाद तो cot, 0 से ठीक पाई है। बाई 4 में आ जाएगा tan y, मतलब एरिया कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 से पाई बाई 4 में आ जाएगा tan y dy, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में आ जाएगा cot y dy। ठीक है ना? ठीक है सर। tan y क्या होता है? ln secant y, लिमिट 0 से पाई बाई 4। cot y क्या होता है? ln sin y, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ln sec y कितना हो जाएगा? ln मतलब ln रूट 2, ln sec 1 sec 0 1 होता है, ln 1 0 माइनस
यहाँ पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 पे ln ऑफ 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर। ये तो 0 नहीं आ गया। सर वो माइनस का माइनस कौन सा? अच्छा, ये बीच वाला माइनस कहाँ से आ गया? ये तो प्लस ही है ना। तो ये 2 ln √2 आ गया। ये सर ऐसे ही किया था मैंने। सर नीचे भी सर ln 2 ही आएगा। नीचे ln 2 आ रहा है क्या? हाँ जी सर, आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ब्रैकेट के बाहर दिया। अच्छा, ये गलती है, मतलब ये नहीं आना था नीचे। ये बैबू ना ऐसी ऐसी गलती है ना, छुपा के रख लेते हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ दिखा दिखा के हंसता है इनमें। ये सब हो गया, ठीक है ना? हाँ जी तो बस सर। ठीक है, अब तो सेम आ गए दोनों। सो दिस इज ऑल्सो ln 2, ठीक है ना? चलिए चलो आगे। हाँ जी सर। जी आ जाओ जी, ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सर फिगर नहीं दी हुई। In figure 8.17, AOB is a part of the ellipse in the first quadrant such that OA is 2, OB is 6. Find the area between arc AB and the chord AB. फिगर तो मैंने डिलीट कर दी, मुझे लगा फिगर है नहीं इसमें, कोई नहीं, बना देता हूँ मैं। आप लोग इतने पहले ना बैठो, इतने ये करो। दिख रहा है क्वेश्चन? Using integration, find the area of the region bounded by the triangle with vertices as these. बस एक आता निकाल लो, फिर आप फ्री हो जाओगे, एक बार करके ना आइडिया लग जाएगा क्या क्या करना है इसमें। AOBA is a part. सर हम इसमें पहले 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल की इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, is a part of the ellipse in the first quadrant such that OA is 2, OB is 6. Area between arc AB and chord AB. ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर? इस वाले क्वेश्चन में ये वाला एरिया, चलो जी पहले वो कर लो, क्वेश्चन नंबर 9। फिर ऊपर वाला दिखाइए, 1 सेकंड बस। ये ठीक वाला है। क्वेश्चन ना, ये जो 8th मेंस में इतनी बार आ चुका है, क्या बताऊं।
और ऑब्जेक्टिव में करने के लिए कितना आसान है ये, पाई ए बी सर 2 सेकंड, हाँ जी, पाई ए बी माइनस ट्राइंगल का एरिया 12 पाई माइनस 6 आंसर है सर। 12 पाई माइनस 6। हाँ अब देखो जी, मेरा एक तो 3 माइनस 6 है, कितना आ रहा है, पाई ए बी कितना बनेगा इसमें, 3 पाई माइनस पाई ए बी बाई 4 भी तो 3 करेगा पाई अनुराग, माइनस 6 हो गया, 3 पाई माइनस 6। पाई ए बी बाई 4। 5 माइनस 6। हाँ तो 3 पाई माइनस ट्राइंगल का एरिया। अच्छा मैं इसमें करूंगा नहीं, बस इक्वेशन लिख देता हूँ। पहली बात तो हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी क्या हो जाएगा, x बाई 2 प्लस वाई ओवर 6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -3x प्लस 6, है ना। और इलिप्स को लिखेंगे हम 6 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। ठीक है ना। तो जो एनक्लोज्ड एरिया है, एनक्लोज्ड एरिया इज इलिप्स माइनस लाइन का इंटीग्रेशन 0 से 2 इलिप्स का हो गया 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन का हो गया 6 माइनस 3x dx। कर लोगे इसको, इट विल बी 3 पाई माइनस 6। ठीक है ना, बोलिए। हाँ जी सर। अच्छा ये क्वेश्चन ना जेई में एक और तरह से पूछते हैं, दैट्स बड़ी प्रोमिनेंट सी फॉर्म है वो भी, मतलब इसको एक और क्वेश्चन लिखो, इफ द लाइन, सेम ही डाटा यूज करूंगा, इफ द लाइन 3x plus y equals to 6 divides the ellipse x square by 4 plus y square upon 36 equals to 1 into two parts whose areas are a1 and a2। यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया कि a2 is more than a1, find a1 upon a2। क्या करेंगे, डायग्राम ही बनाएंगे सर पहले तो। डायग्राम तो बना हुआ है, बिना पेन चलाए आंसर बता, इसमें कुछ है ही नहीं। तो 6/3 पाई माइनस 6 है। एक तो बेसिकली a2 क्या, सॉरी a1 छोटा है ना, चलो a2 क्या होगा, a2 हो जाएगा 12 पाई माइनस a1। पूरे इलिप्स का एरिया पाई ए भी 12 पाई होता है। हाँ जी सर। तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 6, तो ये बन जाएगा 9 पाई प्लस 6। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 3 पाई माइनस 6। क्या कह रहे हो युवराज, पाई भी बाय 4 नहीं करेंगे? क्यों, दूसरा पार्ट तो सारा इलिप्स, दूसरा पार्ट तो पूरा बचा हुआ इलिप्स हो गया ना। एक्स एक्सिस नहीं निकालना था, तो जो पहले क्वाड्रेंट है। ये किसने कहा, वो सर मैंने अज्यूम कर लिया था, तो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था ना। वो क्वेश्चन में भी कहाँ दे रखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द कॉर्ड AB कहाँ है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट वो कह रहा है कि AOBA is a part of the ellipse in the first quadrant। चलो खैर इसमें नहीं था ऐसा, बस हो गया ये, इट वुड बी पाई माइनस 2 अपॉन 3 पाई प्लस 2। ठीक है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे।
सर मुझे ना एक सवाल इस पे और कराना था, वो कहाँ गया अपना पैराबोला वाला, दिस वन। कर दो, एक क्वेश्चन और लिख दो। फाइंड द एरिया enclosed by pi square equals to x, x square equals to y, and tangent drawn to y square equals to x at their point of intersection. At their point of intersection in first quadrant. सोचो जी। Find the area enclosed by y square equals to x, x square equals to y, and the tangent drawn to y square equal to x at their point of intersection in first quadrant. अब ये एरिया चेंज हो गया बिल्कुल, दिख रहा है? हाँ सर थोड़ा सा कट जाएगा। नहीं, एरिया ही एक नया एरिया आएगा। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी टेंजेंट डालूंगा तो एक इस तरह की लाइन आएगी, है ना? तो अब इन तीनों से जो एनक्लोज्ड एरिया है वो ये एरिया है, ये वाला एरिया। तीनों से थोड़ी ना है सर ये। देख क्या लिखा है क्वेश्चन में, देख क्या लिखा है सर। ये y स्क्वायर इक्वल टू x वाले में तो x स्क्वायर इक्वल टू y में तो है ही नहीं। हाँ जी Yes, सर। एक मिनट, एक तो ये टेंजेंट आ गई। हाँ जी सर। ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला? एक्स स्क्वायर वाई वाला। और ये कौन सा है सर? अच्छा मतलब उसके अंदर होना पर जरूरी है तो नहीं सर उसके बाहर। तीनों से एनक्लोज्ड है ना, उसने अंदर बाहर लिखा है कहीं पे, उसने कहा एरिया एनक्लोज्ड बाय दीस थ्री कर्व्स। अच्छा अच्छा ठीक है सर। मतलब जो ये क्या कहते हैं, ये जो मतलब रेड और ब्लू के अंदर वाला जो एरिया है, हाँ जो पहले सर निकाला वो, हमने, ऊपर वाला जो ऊपर हाँ वाला जी सर। निकाला, सर वो वो तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दो से टेंजेंट नहीं आ एनक्लोज रही है ना ना, सर। हाँ वो जी तो सर दो ठीक से है सर। एनक्लोज हुआ ना। ठीक है सर। और इसके अलावा सर कोई और इंक्लोज पोर्शन क्या? सर इंक्लोज और बाउंडेड में क्या फर्क हुआ? कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। सर हाँ जी, जब ये एनक्लोज्ड बोलेंगे तो फिर हमें ये पूरा नहीं कंसिडर करना चाहिए, ये ब्लैक लाइन से लेके ये ब्लू वाले तक? ना, वो एरिया जो तीनों से एनक्लोज हो रहा है, ये तीनों से बाउंडेड है, वो वन द सेम थिंग, ठीक है ना? वो एरिया जो तीनों का एरिया है, ठीक है ठीक है ना? अब उसके लिए मुझे सबसे पहले ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे y स्क्वायर इक्वल टू x पे 1, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। ठीक है?
टेंजेंट एट इक्वल टू 0 एट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एट 1,1 क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर में रखेंगे y1 और x को रखते हैं x प्लस x1 by 2 प्लस x1/2। तो ये हो जाएगी 2y इक्वल्स टू x प्लस 1 इजंट इट? हाँ जी सर। तो 2y की वैल्यू हो गई x प्लस 1। अब इस लाइन को सॉल्व करो y स्क्वायर इक्वल टू x के साथ में, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू y। हाँ जी सर। नाउ सॉल्व दिस लाइन विद x स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y हो गया, 2y हो गया x प्लस 1। तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। आई गेस ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0 है कि नहीं? हाँ जी सर। x इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी हम काउंट कर ही चुके हैं ऊपर, ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ -1/2, 0। सर हाँ जी, ये तो हो ही जाएगा, बस अगर ये ऑब्जेक्टिव में हो तो कोई छोटा तरीका है? नहीं इनके कोई तरीके नहीं होते यार, एरिया में यही परेशानी है कि स्टैंडर्ड फिगर में सिर्फ एक सर्कल और इलिप्स के एरिया हमें आते हैं और हमें किसी कर्व का कोई एरिया नहीं आता। ठीक है, मतलब दिस इज द ओनली वे अराउंड जो हम निकालेंगे। एरिया इनक्लोज कितना हो जाएगा? पहले तो -1/2 से 1 में लाइन का एरिया कितना हो जाएगा? x प्लस 1/2 dx माइनस हाफ से 0 में ब्लू वाले कर्व का एरिया, ब्लू वाला कर्व कौन सा है? x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर dx माइनस 0 से लेके 1 में रेड वाले कर्व का एरिया, रेड वाला कर्व कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब y इक्वल टू रूट x। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है ना? सर तो एक बार फिर से बता दो। बस कुछ नहीं किया, ये तो लाइन का एरिया लिखा है। ये नहीं, ये a इज इक्वल टू वाली लाइन में क्या क्या करा है, एक बार समझा दो। वही तो बता रहा हूँ, ये तो लाइन का एरिया है, मतलब ये टोटल एरिया यहां तक का, ये तो लाइन का एरिया निकाला। इसमें से हाफ से लेके 0 में कौन सा एरिया उड़ेगा? ये वाला एरिया उड़ा दिया, और फिर इसमें 0 से लेके 1 में ये वाला एरिया उड़ा दिया। ठीक है ना? ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व तो आगे। हाँ जी सर। चलो हाँ आगे। जी सर। आसान था ये क्वेश्चन वैसे। कम टू दिस वन, ये ट्राइंगल वाला हो गया क्या? ये तो सर मतलब टाइम पास नहीं है, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। सर, पेन घिसाने वाला ही है। हाँ वैसे है तो सही। कर लोगे इसको, इस वाले को तो? हाँ जी सर। मैं भी सोच रहा हूँ उसको डिलीट ही मार। सर आंसर चलो जी इस वाले पे आ जाओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। करो जी। Find the area of the region enclosed between the two circles x square plus y square equals to 4 and x minus 2 square plus y square equals to 4. हाँ जी कर रहे हैं सर। एक करो करो।
इस तरह का डायग्राम जाएगा इसका। एंड हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है ना? देखो इनका जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वो वन, मतलब वो लाइन होगी x इक्वल्स टू 1 होगी ना? हेलो सर x इक्वल टू x इक्वल्स टू 1 ही होगी। सर x एक्सिस नहीं है? अरे मतलब इस तरह से सिमेट्रिक ये वाला, तो जितना इधर का एरिया होगा उतना ही इधर का एरिया होगा। 4 टाइम्स कर लेंगे उसको। बट हम सिंपली ये करेंगे कि ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 ये वाला कर्व की इक्वेशन क्या होगी? y को इन टर्म्स ऑफ x लिखूंगा तो इट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस dx 1 से लेके 2 ये वाला एरिया, इसमें y क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा ही आएगा। सर इसको तो 4 पूरे पे टाइम्स नहीं लिख सकता हूँ पहले? क्या नहीं लिख सकते? मतलब 4 टाइम्स नहीं लिख सकते इसको, जैसे जो पहला ही है, जैसे रूट ऑफ 4 हाँ माइनस। वो यार देखो अपने लिए तो कर सकते हैं, बट जो सब्जेक्टिव में कभी करोगे तो मैं तो इंसिस्ट करूंगा ये दोनों निकालो एटलीस्ट, वरना इसका एरिया तो मैं बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल दूंगा। है इसमें कुछ नहीं। ठीक है हो जाएगा ये। बोलिए। बोलो भाई। ट्राई कर लें। हो जाएगा सर, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो करो फटाफट से बताओ आंसर फिर। चले आगे, चलो करते रहना इसकी कैलकुलेशन। सर 2π/3 माइनस 2√3 है। सर 8π/3 माइनस 2√3। 2√3 क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आया। कौन से क्या आ रहा हूँ? एंड में ऐड हो रहा है। यस सर। फिर हो रहा होगा। चलो ठीक है, कर लिया ना मतलब। हाँ जी सर। आंसर अपने एनसीईआरटी से मैच कर लेंगे। ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 8.2 आपका होमवर्क है। ठीक है सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिखो जरा फटाफट से। फाइंड द एरिया enclosed by following curves. 8 pi by minus 2 root 2.
सबका यही आ रहा है 2 शायद, रूट यही 3 होगा। सर, 2 रूट 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3 है ना। हाँ जी सर। चलिए फिर इसके फर्स्ट पार्ट में है और दो कर्व्स हैं ln x एंड ln x का स्क्वायर। सेकंड पार्ट मतलब y इक्वल्स टू ln x एंड y इक्वल्स टू ln x का स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सर, अभी करने के लिए दे रहे हो? हाँ जी, सर कल करते थे। कहीं नहीं कुछ हो गया। ln ऑफ x प्लस e एंड y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। थर्ड y माइनस साइन इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस x स्क्वायर। चलो ये तीन। अच्छा अपनी कल भी तो क्लास है ना। हाँ जी सर। हाँ जी तो सर। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इनको, हमें कौन सी आफत मची हुई है। सर ये पूरे चैप्टर में बस ऐसे एरिया ही निकालना है। हाँ बट इसमें सवाल बड़े, इसमें ना इसमें सवाल बड़े मचाऊ होते हैं। सर इसमें कोऑर्डिनेट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेटर है, सारे नहीं कहूंगा बट एटलीस्ट ये है कि हमें टेंजेंट्स निकालनी, फोकस पता हो, इतना तो पता हो, ठीक है ना। थैंक यू सर। रुक तो जा, आगे जा रहे हैं। कल नहीं करना सर ये? कल ही करूंगा, 2-3 सवाल तो दे दूं। y इक्वल्स टू 3 अपॉन मॉड x एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 माइनस x। बस ये 4 इलस्ट्रेशन, ये भी आपका होमवर्क है अलोंग विद दिस एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। ये करने के बाद कल इसकी मिसलेनियस में बड़े शानदार शानदार 2-4 सवाल है वो करेंगे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया। मुद्दे की थ्योरी तो इतनी है इसमें, मतलब क्वेश्चंस की वैरायटी है। ये 4 सवालों में आपको बड़ा मसाला दिखाई देगा, ठीक है ना। कर लोगे इतना काम? यस सर। चलिए सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।